आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के नॉन टेक्निकल वीडियो ब्लॉग नंबर 15 में आप सबका स्वागत है। पिछले नॉन टेक्निकल वीडियो के ब्लॉग नंबर 14 में हमने होली फेस्टिवल के ऊपर एक जनरल डिस्कस की थी। आज मैं अपनी नॉन टेक्निकल वीडियो तैयार कर ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में आया, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं जिसको भगवान जी ने एक जीवन दिया है, हर वो प्राणी जिसमें लाइफ है वो अपने अपने तरीके से उस दी गई लाइफ को, अपनी निर्धारित की गई जिंदगी को व्यतीत करता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये इंसान की लाइफ भी क्या है। मैं क्या, हर कोई ये सोचता है, महसूस भी करता है कि ना जाने कौन से अच्छे कर्मों की वजह से हमें ये इंसान का जीवन मिला है। हम सब ये भी समझ सकते हैं और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी ये माना गया है कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं जिनको भगवान ने जीवन दिया है, उन सब में मनुष्य का जन्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत सारी योनियों के बाद हमें ये इंसान रूपी जन्म मिला हुआ होता है और इसी मनुष्य जीवन में हमें कुछ न कुछ करने का भी अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि इसी मनुष्य जन्म में हमें वो हर अधिकार प्राप्त होता है जिससे हम सही या गलत की पहचान, अच्छे या बुरे का एहसास होने की शक्ति प्राप्त है और जिसका सही से यूटिलाइज करके हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, यानी अपनी एक पहचान बना सकते हैं। और ये सब करने के लिए हमारे पास अच्छे कर्म करके अपने आप को सही से प्रूव करने का एक सुनहरा मौका होता है, जिसका हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है और जिसका टाइमर हमारे पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह एक खेल शुरू होने से पहले रेफरी अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करके खेल की शुरुआत करता है और वहां पर भी आपको जीतने के लिए, जीत या हार के लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, यानी समय पूरा होने के साथ ही रेफरी वो स्टॉप वॉच दबा देता है, यानी आपका गेम ओवर कर देता है। तब तक आप उसमें जीते हो या हारे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी तब तक आपको उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के लाना जरूरी होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको अपने आप को प्रूव करना जरूरी हो जाता है। उस गेम के स्टॉप वॉच और हमारी लाइफ के स्टॉप वॉच में फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे उस गेम का जो स्टॉप वॉच है वो हमारे रेफरी के पास है, यानी वो टाइम स्टार्ट होने के साथ ही उसे ऑन करेगा और टाइम पूरा होने के साथ ही वो गेम ओवर यानी गेम बंद करके टाइम स्टॉप कर देगा। हमारे और उस गेम में फर्क सिर्फ इतना है कि उस गेम को स्टार्ट करने के लिए जो स्टॉप वॉच है वो रेफरी के पास है, लेकिन हमारी लाइफ के टाइम की जो स्टॉप वॉच है, यानी मनुष्य की लाइफ का जो स्टॉप वॉच है, वो उस परम पिता परमेश्वर के हाथ है, जिसका हमें नहीं पता कि उसका टाइम यानी मनुष्य का टाइम कब स्टॉप हो जाए। कुल मिलाकर समय लिमिटेड तो है, लेकिन हमें ये भी पता नहीं है कि हमारे पास कितना टाइम है, जबकि रेफरी के पास कम से कम ये तो पता है कि मेरे पास घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा यानी कितने टाइम का खेल है, उसके पास एक निर्धारित समय है। लेकिन मनुष्य की लाइफ का उसको कुछ भी अंदाजा नहीं है कि उसके पास कुल मिलाकर के कितना समय है और
उसी समय में हमें कुछ न कुछ टाइम के मुताबिक करते रहना जरूरी हो जाता है। उसी लिमिटेड समय में हमें बहुत कुछ करना होता है। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। कई लोगों को अपने आप को साबित करने के लिए एक ट्रैक मिल भी जाता है, हालांकि फिर भी हर किसी को कुछ भी प्रूव करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बार ट्रैक तो मिल जाता है, जिससे वो काफ़ी हद तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। हालांकि उसे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और वो करता भी है। उसको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चुनौतियों, कठिनाइयों और समाज के साथ चलते हुए बहुत सारी रुकावटों का सामना करते हुए उनका कुछ न कुछ हल निकालते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है, जो कि उसके लिए उन कठिन परिस्थितियों का सामना करना, उनका कुछ न कुछ समाधान निकालना उसके अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और सबसे बड़ी बात, हर किसी को लाइफ का हर वो चैलेंज अपने निर्धारित समय पर ही पूरा करना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में आता है तो बचपन से ही उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। आजकल माँ बाप बच्चे को 2.5 से 3 साल की एज के बीच में ही स्कूल में डाल देते हैं, और यदि वो अपनी पढ़ाई में ठीक ठाक से चलता है तो 20-22 साल तक की एज में वो अपनी हायर स्टडी पूरी करके अपना एक लेवल पूरा करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। और उसे तब तक, यानी उस एज तक उसे उस लेवल पर आ भी जाना चाहिए, आना भी होता है। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब, उसका 3 से 20-22 साल की एज तक का पढ़ाई लिखाई के लिए एक सही टाइम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एज उसके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए एक सही और निर्धारित समय है, और उसे ये सब अपनी पढ़ाई उस पर्टिकुलर एज तक पूरी कर लेनी जरूरी हो जाती है। ये बच्चे की वो एज होती है जो कि पढ़ाई लिखाई के लिए कुदरती तौर पर अच्छी एज मानी गई है। ऐसा भी नहीं है कि वो आगे चलकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उसके साथ ही उसकी जिम्मेवारियां भी बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा अपनी पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेशन नहीं दे पाता है, यानी उसका दिमाग डिवाइड हो जाता है, उसकी दूसरी जिम्मेवारियों का समय आ जाता है, यानी उसका दिमाग डिवाइड हो जाता है। इसलिए उसे यदि पूरी तरह से सक्सेस होना है तो उसे अपने निर्धारित टाइम पर ही पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। हालांकि हर कोई अपने निर्धारित टाइम पर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, ये भी हर किसी के नसीब में नहीं होता है। हर किसी की अपनी परिस्थितियां हैं, हर किसी की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कई बार उसे उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने निर्धारित टाइम पर ही अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। मैं यहाँ जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरी एज तक, हमारी इस पर्टिकुलर एज तक आने के बाद हर कोई फील करता है, महसूस करता है, लेकिन वो अपनी एक्चुअल एज में, सही एज में, सही समय पर अपनी लाइफ की दौड़ में निर्धारित गोल को सही समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कुछ प्रयास से वो अपनी मंजिल तो पा लेते हैं, यानी
किसी न किसी तरह से अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी समय निकलने के बाद उनके दिमाग में एक टीस हमेशा बनी रहती है। वो हमेशा महसूस करते हैं और उसे लगता है कि काश वो काम मैंने उस समय पे कर लिया होता तो मैं आज कुछ और ही मकाम हासिल किए हुए होता। ये कड़वी सच्चाई है, हकीकत है, जो कि एक समय के बाद हर कोई महसूस करता है, अफसोस करता है। तो दोस्तों, हम सब ये समझ सकते हैं कि हमारा ये जीवन कितना अनमोल है। हमने अपने समय में जो सीखा, जो पाया, वो सब उस परमपिता परमात्मा की ही देन है। वैसे तो हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस से अपने एक सर्कल में, यानी अपने परिवार में तो एक डायरेक्शन देते ही हैं, देने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक सही समय पे सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी इस लाइफ की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अपने अपने एक्सपीरियंस से किसी ना किसी माध्यम से अपनी आने वाली जनरेशन के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो डायरेक्शन दें, वो सब बताएं जिसका कि उसको आर्थिक या फिर सामाजिक तौर पर बेनिफिट मिल सके। और हर किसी को सामाजिक या आर्थिक संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए हम अपने इस नॉन टेक्निकल वीडियो में वो सब भी शामिल करेंगे जो किसी को भी अपने कैरियर में, इस लाइफ की दौड़ में, इस लाइफ की संघर्ष भरी दौड़ में समय समय पर शामिल करना जरूरी हो जाता है। यानी हम उन सब पॉइंट पर, उन सब बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे जिनके साथ हर कोई जाना चाहता है, उनको अपनी लाइफ में अपने साथ हर कोई अटैच करना चाहता है, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होती है। हम सब मिलकर अपने अपने एक्सपीरियंस से उन सब पॉइंट पर, उन सब बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे जिनको, जिनके साथ हर कोई जाना चाहता है, उन्हें हर कोई अपनी लाइफ की दौड़ में लेकर के चलना चाहता है, लेकिन उनके दिमाग में कोई ना कोई उनके प्रति कंफ्यूजन रहती है। यानी वो अपने आप में उस टाइम पर कंफ्यूज होता है, यानी वो ठीक या गलत के चक्कर में ही बना रहता है। हम सब मिलकर उन सब कंफ्यूजन को दूर करेंगे, उन सब कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और अगले ब्लॉग से हम उन सब चीजों की जानकारी को अपने अपने एक्सपीरियंस से इस प्लेटफॉर्म पर साझा करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन की कंफ्यूजन दूर हो सके, जो कि इस समय अपनी लाइफ के उस पड़ाव पर चुनौतियों, कठिनाइयों का और सामाजिक तौर पर आने वाली परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिन सब चुनौतियों का, परेशानियों का सामना करते हुए हम सब आगे निकल चुके हैं, आगे निकल आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस छोटे से प्रयास से, हमारी छोटी छोटी जानकारियों से हमारी युवा जनरेशन की, हमारी आने वाली पीढ़ी की कुछ कंफ्यूजन दूर हो सकेगी, जिससे वो आसानी से समय समय पर उन सब चीजों को, उन सब स्कीम को, उन सब बातों को समय समय पर अपनी लाइफ में शामिल कर सकेंगे, जिससे वो बिना किसी कंफ्यूजन के समय समय पर उन सब चीजों को शामिल करते रहेंगे और वो फ्यूचर में आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकेंगे।
अपने फ्यूचर में आने वाली परेशानियों को, कठिनाइयों को थोड़ा कम कर सकेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।